हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। माँ, लगता है पिताजी की आंखों का इलाज हो गया। पिताजी। राजेंद्र, राजेंद्र तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं हमेशा आपके पास ही हूँ जी। डॉक्टर साहब, 4 दिन बाद इनकी पट्टी खुल जाएगी। फिर मैं देख सकूंगा। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। आप 200 रुपए जमा करा दीजिए, मैं इन्हें देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ? 200 रुपए तो नहीं है मेरे पास। फिर इलाज कैसे होगा इनका? अब क्या करें मनीषा? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे धर्मदाय संस्था के बारे में पता चला है। मैं वहां जाऊंगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप देख पाएंगे, जरूर देख पाएंगे। आपकी आंखों का इलाज जरूर होगा, जरूर होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मनीषा। श्रद्धा मूल मंत्र है। जहां श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे तो भक्ति नहीं होगी। जहां भक्ति नहीं होगी वहां मैं नहीं होऊंगा। श्रद्धा रखो, विश्वास करो, भक्ति करो। मैं अपने भक्तों का दास हूं, सबका मालिक एक। आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। अब आप आइए। लेकिन साहब, इनसे पहले मैं आई हूं। आप धीरज रखिए, आपको भी बुलाया जाएगा। आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। आप आइए। बैठिए। ₹200 की मदद चाहिए ना आपको? जी, मुझे अपने पति की आंखों के इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए। आंखों के इलाज के बाद और भी खर्चे होंगे मनीषा जी। मैं आपको 400 दूंगा। जी 400? लेकिन यह धर्मदाय संस्था है,
आपको भी कुछ धर्म तो करना ही पड़ेगा। मुझे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हीरा अपनी कीमत नहीं जानता, लेकिन जौहरी को हीरो की पहचान होती है। मेरी नजर से देखिए, आप कितनी सुंदर हैं। बदमाश! यही धर्म कर्म करता है तू? थू! राजेंद्र, तेरी माँ को गए बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आई है ना वो? आती ही होगी, वो जगह भी तो काफी दूर है। बस अब माँ आती ही होगी। लो, आपने पूछा और माँ आ गई। अरे आ गई तुम? माँ, पैसे मिले? क्या हुआ? नहीं मिले? रो क्यों रही है? नहीं मिले तो नहीं मिले, इसमें तेरा क्या कसूर है? शायद मेरी किस्मत में ही बाबा के दर्शन नहीं लिखे हैं, तो इसमें तू क्यों परेशान हो रही है? क्या हुआ माँ? मनीषा, तेरा अपमान तो नहीं हुआ ना? बहुत बुरा अपमान हुआ जी। धर्म संस्था में धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। उन्होंने पैसे की जगह पर मुझसे मेरी इज्जत। नहीं मनीषा, आज के बाद तुम मेरी आंखों के इलाज के लिए कहीं नहीं जाओगी। मुझे उम्र भर अंधा रहना मंजूर है। शायद बाबा की भी यही इच्छा है। जीवन की कठिनाइयों में भी जो मुझे नहीं भूलता, सदा मेरा स्मरण करता है, उसका मैं उद्धार कर देता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उन्हें भवसागर से पार करा देता हूं। मेरे लिए सभी भक्त एक समान हैं। मैं अपने भक्तों से कभी पक्षपात नहीं करता। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, उसी भाव से मैं उसे फल देता हूं। सबका मालिक एक। मैं ये सब जेवर आपके पास गिरवी रखना चाहती हूँ। माँ, आज के खाने का स्वाद ही कुछ और है। लगता है आज तुम्हारी माँ ने खाना दिल से बनाया है। तो क्या मैं रोज खाना दिल से नहीं बनाती? हाँ भाई, बनाती तो हो, लेकिन आज के खाने की बात ही कुछ और है। कुछ और बात इसलिए है रामलाल कि मनीषा बेटी ने तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है। सच? क्या सोच रहे हैं? ये कि तुमने 200 रुपए का इंतजाम कर लिया होगा, इसलिए खुश हो। आपने कैसे जाना? मैं सब कुछ जानता हूं रामलाल, सब कुछ देखता हूं। मैं हर किसी के पुण्यों और पापों का लेखा जोखा भी रखता हूं और हर किसी का अधोपतन होने से पहले उसे बचाने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन सब कुछ इंसान के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल। तुम्हारी पत्नी देवी है रामलाल,
जो सत्य में तुम्हारी अर्धांगिनी है। आप खाते खाते रुक क्यों गए? मनीषा, मेरी आंखों का इलाज होगा, ये सुनते ही खुशी से मेरा पेट अपने आप भर गया। मनीषा, किसने दिए पैसे? तुम चुप क्यों हो? ठीक है, जवाब नहीं देना चाहती हो तो ना सही, पर एक बात ध्यान रखो, तुम जो भी करती हो बाबा को सब मालूम है। मुझे यहां की ही नहीं, संसार में कहीं भी होने वाली घटना का ज्ञान होता है। मुझसे कुछ नहीं छिपाया जा सकता। माँ, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया? गले में तो कहीं दिख नहीं रहा। इसका मतलब कि तुमने मंगलसूत्र गिरवी रख दिया? माँ के हाथों में सोने की चूड़ियां भी नहीं है पिताजी। समझ गया। आप फिक्र मत कीजिए, एक बार आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, फिर मैं अपने सारे गहने छुड़वा लूंगी। मंगलसूत्र से ज्यादा मंगल गहना आप है मेरे लिए। माँ, लगता है पिताजी की आंखों का इलाज हो गया। पिताजी। राजेंद्र, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं हमेशा आपके पास ही हूँ जी। डॉक्टर साहब, 4 दिन बाद इनकी पट्टी खुल जाएगी। फिर मैं देख सकूंगा। रामलाल जी, आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे, अपनी पत्नी को या अपने बेटे को? डॉक्टर साहब, मन की चाहत तो यही है कि मैं सबसे पहले अपने बाबा को देखूं। बाबा? बाबा कौन? मेरे भगवान। बाबा, आप सुन रहे हैं ना बाबा? आप मुझे दर्शन देंगे ना बाबा? बाबा, मैं चाहता हूं कि मेरी पट्टी खुलते ही सबसे पहले मैं आपको देखूं और उसके बाद ही मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूं। आंखें धीरे धीरे खोलिए। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं आप? अंधेरा, ये अंधेरा! अंधेरा! मनीषा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान इतने कठोर नहीं हो सकते। नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे कि ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब,
रो क्यों रही हो मनीषा? भगवान की यही मर्जी थी। शायद बाबा यही चाहते होंगे। बाबा यही चाहते होंगे? ये क्या कह रहे हैं आप? बाबा यही चाहते होंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस ना आए? क्या वो आपके भगवान नहीं है? किसी का भगवान अपने भक्त के लिए बुरा चाहेगा? वो भगवान नहीं है। मनीषा! आंखों की रोशनी छीनने वाला शैतान होता है, नहीं, भगवान नहीं। देखिए, वो आपके भगवान नहीं है। अगर वो आपके भगवान होते तो उन्होंने आपकी आंखों की रोशनी वापस क्यों नहीं की? आपकी आंखें ठीक क्यों नहीं की? मनीषा, अपने भगवान पर अविश्वास नहीं किया जाता। श्रद्धा और विश्वास से उसकी पूजा की जाती है, शक और संदेह से नहीं। मैं उसी पर विश्वास करती हूँ जो मेरी आंखें देख रही हैं, और मुझे नजर ये आ रहा है कि उन्होंने मेरे भगवान के साथ अन्याय किया है। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने सहन किया है, लेकिन आपकी आंखें ठीक ना करके उसने मेरे साथ, हम सबके साथ अन्याय किया है। ये उसका न्याय नहीं है। जिस विश्वास के साथ आप बाबा की भक्ति करते हैं, आज वही विश्वास मेरे अंदर भी हो गया है कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ऐसा मत कहो मनीषा, ऐसा मत कहो। ऐसा ही कहूंगी, और क्यों ना कहूं। अगर भगवान होता तो आज आपको दिखाई देता, लेकिन कैसे दिखाई देगा जब उसका अस्तित्व ही नहीं है। आज के बाद आप उस बाबा का नाम कभी अपने होठों पर नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। परवरदिगार, मालिक, रहम मालिक, रहम मालिक, रहम मालिक, रहम, रहम मालिक। तूने मुझे इस पृथ्वी लोक पर लोगों को करुणा देने के लिए भेजा है, दुखियारों का दुख दूर करने के लिए, रोने वालों के आंसू पोंछने, उनकी पीड़ा मिटाने, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं। लेकिन मेरा जो काम है उसके लिए मुझे पत्थर दिल होना चाहिए, लेकिन मैं तो मोम की तरह पिघल जाता हूं। रोते हुए लोगों को देखकर मैं रोने लगता हूं। एक का दुख दूर करता हूं तो 10 मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर एक का दुख अलग, हर एक की वेदना अलग, और यही दुख, वेदना, दर्द मुझे कांटों की तरह चुभता रहता है और मैं मोम की तरह पिघलता जाता हूं। रहम मालिक, रहम, रहम मालिक, इन लोगों पर रहम कर मालिक, इन लोगों पर रहम कर जो विकारों के अधीन होकर शैतानी हरकतें करते हैं और बाद में पछताते हैं। रहम मालिक, रहम मालिक, रहम।
साईनाथ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मालसापति, मुझे सहारे की जरूरत है। आप तो दूसरों का सहारा है साईनाथ, और आपको सहारे की जरूरत? मैं भी इंसान हूं मालसापति, मुझे भी इंसानी शरीर की मर्यादा रखनी पड़ती है। इस मिट्टी के शरीर के गुण दोष मुझे भी स्वीकार करने पड़ते हैं, उन्हें अपनाना पड़ता है। मुझे अपना मानने वाले ये नहीं समझते कि दूसरों को सहारा देने वाले को भी कभी कभी सहारे की जरूरत होती है। दूसरों को रोशनी देने वाले दिए का जब तेल खत्म हो जाता है तो उसमें तेल न डाला जाए तो रोशनी देने वाला दिया भी बुझ जाता है। ऐसा मत कीजिए साईनाथ, आप दिए को बुझने मत दीजिए। आपकी लोगों को सख्त जरूरत है। मैं भी तो यहाँ लोगों की जरूरत पूरी करने आया हूं महासापति, लेकिन माँ, किसी भी माँ का दर्द देखकर मुझे दर्द होता है। जब कोई अंधा भक्त मुझे पुकारता है तो मैं खुद अंधेरे में भटकता हूं। जब कोई जानलेवा बीमारी से परेशान होता है तो मैं खुद परेशान हो जाता हूं। मैं लोगों को कहता हूं कि कभी हारना नहीं चाहिए, हालात का सामना करते रहना चाहिए, लेकिन जो दृश्य सामने आता है वो मन को विचलित कर देता है। लगता है कहीं मैं हारने वाला तो नहीं। नहीं साईनाथ, आप नहीं हारेंगे। हारेंगे तो दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, रहम कर मालिक, रहम। अपने इस बंदे पर कृपा कर, कृपा। सबका मालिक एक।